में करीब 69,000 कोरोना मरीज आने के बाद आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया है। देश में करीब 8 राज्यों में 21 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। एक स्टडी के मुताबिक कुल्ला किए हुए पानी से भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। देश में सिर्फ अगस्त के महीने में ही अब तक 12 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ गए। अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मुंबई पहुंची सीबीआई टीम ने सुशांत केस की जांच शुरू की। सुशांत के कुक नीरज से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद सुशांत की बहन श्वेता ने उम्मीद जताई कि अब जांच में तेजी आएगी। सुशांत केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी घटना का रिक्रिएशन करेगी। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद जिसमें सुशांत से रिश्ता खत्म करने के रिया के फैसले का महेश भट्ट ने समर्थन किया। तेलंगाना के श्रीशैलम में एक पावर प्लांट में आग लग गई जिसमें कई लोग फंसे थे। काफी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिए कि सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चेन्नई में करीब 39 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। भारत नेपाल विवाद के बीच लिपुलेख इलाके में चीन मिसाइल तैनात करने की कोशिश में लगा हुआ है। आईटी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 1 और 2 सितंबर को होगी। इस बैठक के बाद 2 सितंबर को समिति फेसबुक अधिकारियों का रुख सुनेगी। संसद के अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन में कश्मीर राग अलापने पर भारत ने आतंक का समर्थन करने वाले इमरान को कड़ा जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सुरेश रैना ने पीएम मोदी की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत और चीन के बीच फिर हुई बैठक में दोनों देशों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर शनिवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 16 बिल पेश किए जाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने पार्टी के उन 4 विधायकों से जवाब मांगा जो पिछले दिनों विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गायब थे। बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए खर्च की रकम तय कर दी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अमोनिया गैस लीक होने से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोलकाता में लॉकडाउन के बीच बिना वजह निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने एक दुकान में लूटपाट की। इंदौर पुलिस ने 2 अपराधियों से उठक बैठक लगवाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संकट की वजह से राजस्थान के बड़े अफसरों से लेकर कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कट सकता है। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया। वो काफी वक्त से बीमार थे। यूपी के बलिया में मास्क न लगाने पर लोगों की पिटाई करने वाले एसडीएम को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चट्टान टूट के गिरने से सड़क बंद हो गई। बिहार के गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मत कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 80 पदों की भर्ती के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुड़ गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली सरकार ने एक्साइज विभाग को होटल और रेस्टोरेंट में शराब बेचने की इजाजत मांगी। आगरा में ताजमहल और लाल किले को छोड़कर दूसरे सभी स्मारक 1 सितंबर से खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। बिहार के आरा में खराब सड़क के विरोध में लोगों ने दिए जलाए और रंगोली बनाकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 56 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में मिड डे मील का पैसा ट्रांसफर किया। उत्तर गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी की जेलों में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बिहार के बेतिया में कुछ बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 5 तक रहेगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन के तहत 11,20,000 से ज्यादा भारतीय विदेश लौटे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी के इटावा के आसपास आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 30 यात्री घायल हो गए। रायपुर में आयकर विभाग ने हवाला से जुड़े एक शख्स के दायरे में लेकर एक स्टील कारोबारी के यहां छापेमारी की। केरल के मल्लापुरम में जंगली भैंस मारने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुदुचेरी में नाव बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी में सबरी पुल से टकराकर एक नाव डूबने के बाद 2 लोग बचाए गए, एक आदमी लापता है। ओडिशा के कालाहांडी में 10 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के मैसूर जिले में कोरोना ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। केरल के इडुक्की में नेशनल पार्क को 5 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना से ठीक हो चुके तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता ए रहमान का 77 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया।
केरल के कुछ डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उनका वेतन देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। गुजरात के जामनगर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता के चिड़ियाघर में करंट लगने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मुंबई में करीब 90 लाख ड्रग की खेप के साथ 2 लोग पकड़े गए। पंजाब सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया, हालांकि शादी समारोह को इससे अलग रखा गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में नहर में नहाते समय एक लड़का डूबकर मर गया। कोरोना संकट की वजह से दुबई में फंसे कई मजदूर पश्चिम बंगाल से लौटे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। मणिपुर में सुरक्षा बल के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब के कंटेनमेंट जोन में 27% से ज्यादा लोगों के शरीर की एंटीबायोटिक बॉडी मिली, जिसका कि मतलब ये हुआ कि सभी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक हुए। खबर है कि वेतन न मिलने से नाराज गो एयर के 6 बड़े अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। मेघालय सरकार ने कोरोना की वजह से एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से पहले हफ्ते में राज्य में जाने के सभी रास्ते बंद रहेंगे। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने एटीएम चोरी के एक आरोपी को पकड़ लिया। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 65 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 3 दोस्तों की हत्या कर दी गई, जिस पर आपराधिक केस दर्ज किया गया। गुजरात सरकार ने किसान न होने पर भी लोगों को खेत लायक जमीन खरीदने की मंजूरी दी, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को मिलने वाली यात्रा खर्च 2 गुना कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की गाड़ी का शिमला में चालान काट दिया गया। वो कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से घर जा रहे थे, लेकिन उनके ड्राइवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीफन बैनन की आज कोर्ट में पेशी होगी। जर्मनी और इजराइल की सेना ने पहली बार साझा युद्ध अभ्यास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोबारा सभी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत और इजराइल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो वायरस को रोकने के साथ साथ भाषा को भी बदल सकेगा। बर्लिन में एक गाड़ी की ट्रेन से टक्कर होने के बाद गाड़ी चला रही महिला की मौत हो गई। अल्जीरिया में कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए रेस्टोरेंट करीब 5 महीने के बाद फिर से खोल दिए गए। किम जोंग उन ने खुद पर दबाव कम करने के लिए कई अहम जिम्मेदारी अपनी बहन को दे दी, जिसके बाद देश की वो दूसरी ताकतवर नेता बन गई। अमेरिका ने यूएई की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उन पर ईरान की निजी विमान कंपनी की मदद का आरोप है। यूरोप के देश बेलारूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि सऊदी अरब से उनके रिश्ते अब भी बेहतर हैं और दोनों देशों में कोई मतभेद नहीं है। खबर है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच में चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिका में नफरत फैलाने के करीब 4 लाख वीडियो टिकटॉक से हटा दिए गए। चेन्नई सुपर किंग के दिग्गज खिलाड़ी फाफ डु प्लेसी दूसरी बार पिता बने। उनकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया। आईपीएल में खेलने के लिए किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टीमें दुबई रवाना हो गई हैं। बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी इस बार यूएस ओपन में नजर नहीं आएगी। खबर है कि आईपीएल में केकेआर के शुभमन गिल को टीम की लीडरशिप ग्रुप में शामिल कर लिया है, यानी अब वो टीम की रणनीति बनाने में भी शामिल होंगे। जापान की पहली ओलंपिक बैडमिंटन गोल्ड मेडल विजेता अयाका ताकाशाकी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो इस महीने के आखिर से रिटायर हो जाएंगी। खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हरभजन सिंह आईपीएल के लिए अभी दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी मां की सेहत ठीक नहीं है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम दिलीप वेंगसरकर के नाम पर रखा जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 6 नए स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर भास्कर मैती का 67 साल की उम्र में नवी मुंबई में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। खबर है कि टोक्यो ओलंपिक्स की टॉर्च रिले अगले साल 25 मार्च से शुरू होगी। कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया की ताकत का लोहा माना और सुशांत केस में मुहिम आगे बढ़ाने की अपील की।